आपको मैं दिखाता हूँ पिंडदान का प्रक्रिया क्या होता है, किसी टाइप का पिंडदान होता है, और फिर अपन बात करेंगे महाराज जी से, जानेंगे इनके बारे में। आइए। पिंडदान की सामग्री। स्मरण करो। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि शुक्राते शिष्य वारा करके जम्बूदीते भक्त कंडे आर्यावर्ते दीक्षांते पूर्ण प्रदेश वेदनम समस्रूपे था वर्तमतुसुते सुकुलदात्या आद्यः नैम शरण नाभि गया क्षेत्रे पिता नाम था गोत्रम अमरस। समस्त पितादि समस्त पितरों को नैमिषारण्य में वैकुंठ प्राप्ति के वास्ते अन्नदान बोलो। नैमिषारण्य से गोपाल जी से बात करेंगे, जो हमको बताएंगे ये पिंडदान से रिलेटेड कुछ चीज़ें, हमें कुछ तथ्य हमारे सामने रखेंगे। गोपाल नारायण जी प्रणाम। पहले तो जय श्री कृष्ण जी। ऐसा है कि हमारे हिंदू धर्म के तत्वानुसार कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गया श्राद्ध होना परम अनिवार्य है। गया श्राद्ध जब तक बहुत से पितर ऐसे होते हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी भी तरह से उनकी मृत्यु ऐसी हो जाती है जो किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं वो, तो इसीलिए गया श्राद्ध की जाती है। प्रथम गया श्राद्ध जो होती है गया में की जाती है, वहाँ पे चरणों का पूजन होता है। चरणों का पूजन करने के पश्चात जो है समस्त पितृ भूत प्रेत योनि से छूट करके पितृ योनि में स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद उनको भूख लगती है, उस भूख की क्षुधा के निवारण हेतु नैमिषारण्य में पिंड किया जाता है। जो नैमिषारण्य में पिंड किया जाता है, इससे पितरों को जो है क्षुधा की तृप्ति होती है, उनका पेट भर जाता है। उसके बाद में ब्रह्म कृपाली बद्रीनारायण धाम में पिंड किया जाता है। वहाँ पर पिंडदान करने के पश्चात पितरों की विदाई हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। और चौथी जो श्राद्ध कही गई है ये सिद्धपुर पाटन गया में कहा गया है। इनके लिए वहाँ पर केवल पितरों में सिर्फ मात्र माता जी का ही पिंड होता है, उसको मात्र गया कहते हैं। तो ये चार पिंड जो है हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार ये चार जगह ऐसी हैं जहाँ पर पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान करने के पश्चात पितरों को मोक्ष मिलता है। मोक्ष के अनुसार फिर उन करने वाले के ऊपर, परिवार के ऊपर धन, यश, सम्मान, कीर्ति सभी कुछ पितरों के आशीर्वाद से उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पिंडदान का महत्व महाराज जी ने हमको बताया, और पिंडदान के लिए गया जी सर्वोत्तम माना गया है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान देते हैं और पिंड दान की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं और श्रद्धा भाव से यह पूजन को संपन्न करते हैं। गया जी में खोए से बना पिंड ही दान किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पिंडदान के बाद स्नान करते हैं और स्नान के बाद विष्णु जी के दर्शन के लिए जाते हैं। सो मैंने आपको बताया कि ये जो श्राद्ध का महीना होता है वो गया जी में विशेष कर माना जाता है। और यहाँ जो खोए का होता है, ये जो लास्ट चरण होता है, तीसरा चरण, यहाँ खोए का जो पिंड चढ़ता है। और ये जो भैया है हमारे साथ बने हुए हैं, हमको बताएंगे यहाँ जी। और यहाँ करने आया जी, तो आपने पिंडदान कर लिया? ये किया है यहाँ पे, और जगह हो गया, और जगह हो गया। ये लास्ट चरण होता है ना? चरण। तो जैसे कि भैया जी बता रहे हैं कि ये लास्ट चरण होता है, जो तीसरा चरण होता है। यहाँ से विष्णु भगवान के दर्शन के लिए स्नान के बाद विष्णु भगवान के दर्शन करेंगे। फिर सीता कुंड बैतरणी के बाद जी जी इसके बाद विष्णु भगवान का फिर दर्शन जी। करेंगे। इसके बाद जाएंगे। सीता कुंड बैतरणी के बाद विष्णु भगवान का दर्शन करेंगे, फिर घर को जाएंगे। तो कैसा रहा आपका दान? सब बढ़िया, कुशल मंगल हो गया? कुशल मंगल। सो गाइस बने रहेगा व्लॉग में। आचार्य जयदेव पाठक विष्णु नगरी गया धाम
गया में पिंडदान का बहुत ही बड़ा महत्व है। पितरों के उद्धार के वास्ते यह गया धाम में पिंडदान किया जाता है। 3 पीढ़ी का पिंडदान होता है, पिता पितामह पर पितामह, यानी पिताजी दादाजी परदादा, माताजी दादी जी परदादी, 3 पीढ़ी का ही यहाँ श्राद्ध होता है। और बाकी भी जितने भी हैं अपने कुल के, अपने नाना के कुल के, इष्ट मित्र बंधु बांधव सभी के निमित्त पिंडदान किया जाता है। गया यात्रा जब व्यक्ति प्रारंभ करता है तो कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का उसे फल प्राप्त होता है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति होती है। विष्णु भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है। गया सूर्य के ऊपर यह गया शहर बसा हुआ है। गया सूर्य के ऊपर यह गया धाम शहर बसा हुआ है। यहाँ करने से पितरों की मुक्ति है। जय श्री जय। ये जो आप वट वृक्ष देख रहे हैं, इसके नीचे पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न होती है और जो पिंड हम बनाए रहते हैं खोए और मावे का, उसे यहाँ समर्पित करते हैं। यहाँ मनोकामना पूर्ण होने की बहुत मान्यता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं मनोकामना लेकर, और मनोकामना को साक्षी मानकर यहाँ वट वृक्ष में वस्त्र बांधकर जाते हैं। यह वैतरणी सरोवर है। पिंडदान की प्रक्रिया में हम खोवे मावे का पिंड जो वट वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं, उसके तत्पश्चात उसके बाद हम वैतरणी सरोवर आते हैं, यहाँ आचमन करते हैं और गौ माता की पूजा करते हैं। इस प्रकार यह पिंड की प्रक्रिया संपन्न होती है।